हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशियोलॉजी बुक, ग्रेड 12 से। वी यूजुअली थिंक ऑफ मार्केट्स एज प्लेसेस वेयर थिंग्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड। हमारे लिए मार्केट क्या है? एक वो जगह जहां पर चीजें लाई और बेची जाती हैं। In this common everyday usage, the word market may refer to particular markets that we may know of, such as the market next to the railway station, the fruit market, or the wholesale market. आज की डेट में जिस तरह से हमारा इस्तेमाल हो रहा है, चीजों का लेन देन होता है, तो क्या होता है, हम ये जो बाजार है, मार्केट है, इसमें कुछ खास तरीके के मार्केट्स हैं, उनकी बात करते हैं जिनको हम जानते हैं। जैसे वो मार्केट की बात कर रहे हैं जो रेलवे स्टेशन के पास है, या हम फल मंडी की बात कर रहे हैं, फल का मार्केट है, या हम होलसेल मार्केट की बात कर रहे हैं। Sometimes we refer not to the physical place but to the gathering of people, buyers and sellers who constitute the market. कई बार हम एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहे, हम एक लोगों के समूह की बात कर रहे हैं। वो समूह जिसमें खरीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं, और वो मिलके बनाते हैं मार्केट। Thus, for example, a weekly vegetable market may be found in different places or different days of the week in neighboring villages or urban neighborhoods. इसीलिए क्या होता है, जो साप्ताहिक एक सब्जी मार्केट लगता है, वो आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। हर अलग अलग दिन पे हफ्ते के पड़ोस के गांव में लगा होगा, या आपके शहर के जो आस पड़ोस के एरिया है वहां पे लगा होगा। In yet another sense, market refers to an area or a category of trade or business, such as the market for cars or the market for ready-made clothes. तो एक और सेंस में हम कहें तो मार्केट जो है एक एरिया है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें व्यापार होता है। अब व्यापार किसी भी चीज का हो सकता है। वो व्यापार हो सकता है कार का, तो यानी कार बाजार होगा वहां, या कपड़ों का बाजार है, रेडीमेड कपड़े बिकते हैं तो उनका मार्केट है। A related sense refer to the demand for a particular product or service, such as the market for computer professionals. इसी तरीके से अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए जो चीज हमें वहां से उपलब्ध हो पाती है, वो हमारे लिए मार्केट है। अब जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स है, उनके लिए क्या मार्केट होगा कि आपको वहां पर कंप्यूटर सर्विसेज आसानी से मिल पाएंगी। What all of these meanings have in common is that they refer to a specific market. इन सब चीजों में एक चीज कॉमन क्या है कि हम एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे हैं, whose meaning is readily understandable from the context. जो भी हमने अभी बात कही उससे मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। But what does it mean to speak of the market in general way without referring to any particular place, gathering of people or field of commercial activity? पर इसका मतलब क्या हुआ अगर हम ये कहें कि मार्केट, अब हम जनरल तौर पे एक मार्केट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा मार्केट जिसमें हम किसी चीज को रेफर नहीं करते हुए कह रहे हैं कि हम एक खास जगह की बात कर रहे हो, लोगों के समूह की बात कर रहे हो, या फिर एक खास क्षेत्र की बात कर रहे हो जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। दिस यूसेज नॉट ओनली ऑल ऑफ द स्पेसिफिक सेंसेस मेंशन्ड अबव बट आल्सो द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इंस्टीट्यूशन। अब इस जो मार्केट शब्द का इस्तेमाल है, इसमें खाली एक पर्टिकुलर चीजें ही नहीं आती, पर्टिकुलर सेंस में ही बात नहीं कर रहे हैं हम जो हमने अभी ऊपर जिनका जिक्र किया, बल्कि इस मार्केट में पूरी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या उससे संबंधित जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसका पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो इसमें आता है। इन दिस वेरी ब्रॉड सेंस देन द मार्केट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द इकोनॉमी। तो अगर हम इस सेंस में बात करें तो मार्केट जो है बिल्कुल किसके बराबर हुई, जो हमारी इकोनॉमी है, यानी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके हिसाब से उसके बिल्कुल बराबर हुई। We are used to thinking of the market as an economic institution, but this chapter will show you that the market is also a social institution. अभी तक हम मार्केट को एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर समझ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि मार्केट एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन भी है। In its own way, the market is comparable to more obviously social institutions like caste, tribe or family discussed in chapter 3. अपने खुद के अगर अंदाज में कहा जाए या तरीके से बताया जाए तो मार्केट की हम तुलना किससे कर सकते हैं, खास तौर से वो जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कास्ट, ट्राइब या फैमिली, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, उससे हम इसको काफी हद तक कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हमारा पहला टॉपिक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग हाउ मार्केट वर्क्स इन मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज।
अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का, ये मेनली एम किस चीज़ पे करता है कि हम समझ सकें, अच्छे से उसको समझा सकें कि मार्केट्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, जो हमारी आज की मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है उसमें। फॉर इंस्टेंसेस, हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, कैसे जो चीज़ों के दाम हैं वो तय किए जाते हैं। द प्रोबेबल इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसे जो हम कुछ खास तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका क्या असर होगा। और द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पीपल टू सेव और स्पेंड, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे लोग प्रभावित होकर अपनी जो पैसे हैं उनको सेव करते हैं या उनको इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं। सो व्हाट डज द सोशियोलॉजी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ मार्केट्स, एंड दैट गोज बियॉन्ड व्हाट इकोनॉमिक्स कैन टेल अस। तो जो सोशियोलॉजी है, अब इसका क्या योगदान है इस मार्केट की स्टडी को लेकर और जो हमें इकोनॉमिक्स बताते हैं उसके अलावा। To answer this question, we need to go back briefly to the 18th century England and the beginnings of modern economics, which at that time was called political economy. अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी हमें 18वीं सदी में जाना पड़ेगा, उस टाइम का जब इंग्लैंड था और शुरुआत हो रही थी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की, जिस टाइम पे उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। The most famous of the early political economists was Adam Smith, who in his book The Wealth of Nations attempted to understand the market economy that was just emerging at that time. बहुत पहले के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट काफी फेमस रहे हैं, एडम स्मिथ, जिन्होंने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में ये कोशिश करी थी समझने की कि मार्केट इकोनॉमी होती क्या है, जो उस टाइम पर उभर रही थी। Smith argued that the market economy is made up of series of individual exchanges or transactions which automatically create a functioning and ordering system. अब एडम स्मिथ ने तर्क रखा कि जो मार्केट इकोनॉमी है बेसिकली वो क्या है, इंडिविजुअल के द्वारा लगातार एक्सचेंज करना, ट्रांजैक्शन करना, जो अपने आप में एक फंक्शनिंग और एक ऑर्डरिंग सिस्टम तैयार करता है। This happens even though none of the individuals involved in the millions of transactions had intended to create a system. और ये तब हुआ जब कोई भी इंडिविजुअल जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं था, जब लाखों के ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होते हैं और एक सिस्टम क्रिएट होता है। Each person looks to their own self-interest, but in the pursuit of this self-interest, the interest of all or of the society also seem to be looked after. हर इंसान अपने खुद का इंटरेस्ट देख रहा होता है, लेकिन अपने इस सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हमें और लोगों के इंटरेस्ट को भी देखना पड़ेगा, यानी कि चाहे वो सबका हो या समाज का हो, सबकी हमें एक बार देखना पड़ेगा। इन दिस सेंस there seems to be some sort of an unseen force at work that converts what is good for each individual into what is good for society. अब इस सेंस में देखा जाए तो कुछ एक ऐसा ना दिखने वाला फोर्स है जो काम कर रहा है और जो कन्वर्ट करता है, जो हर एक के इंडिविजुअल जो हैं, हर एक की भलाई के लिए जो जरूरी है उसको वो कन्वर्ट करता है, जो एक समाज के लिए भलाई के लिए जरूरी है उसमें। मतलब हम अपना हित तो पूरा करना चाहेंगे, पर हमारे हित को पूरा करने में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समाज का हित जो है वो किस में है। This unseen force was called the invisible hand by Adam Smith. अब ये जो अनदेखा फोर्स है इसको एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड नाम दिया है। Thus Smith argued that the capitalist economy is driven by individual self-interest and works best when individual buyers and sellers make rational decisions that serve their own interest. तो स्मिथ जो है वो ये तर्क देते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इसके लिए कैसे आगे बढ़ती है, इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, और तभी बहुत अच्छे से काम करती है जब इंडिविजुअल बायर्स या सेलर्स जो हैं वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, जिसमें उनके अपने खुद के इंटरेस्ट जो हैं वो भी जो है पूरे हो रहे हैं। Smith used the idea of invisible hand to argue that the society overall benefits when individuals pursue their own self-interest in the market because it stimulates the economy and creates more wealth. तो स्मिथ जो है ये जो विचार है इनविजिबल हैंड का, इसको इस्तेमाल करते हुए ये तर्क देते हैं कि सोसाइटी का ओवरऑल फायदा तब होता है जब इंडिविजुअल अपने खुद के जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनको फॉलो करते हैं मार्केट में, क्योंकि उससे क्या होता है जो इकोनॉमी है वो और आगे बढ़ती है और उससे और ज्यादा वेल्थ क्रिएट होती है। फॉर दिस रीजन स्मिथ सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ फ्री मार्केट। अब इसी कारण से स्मिथ ने जो है फ्री मार्केट के आइडिया को सपोर्ट किया।
दैट इज अ मार्केट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रेगुलेशन वेदर बाय द स्टेट और अदरवाइज, कि एक ऐसा मार्केट जिसमें कोई बंदिश नहीं हो, चाहे स्टेट की तरफ से या किसी और से। दिस इकोनॉमिक फिलॉसफी वाज आल्सो गिवन द नेम laissez-faire, a French phrase that means leave alone or let it be। तो ये जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी, इसको नाम दिया गया laissez-faire, एक ऐसा फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है कि अकेला छोड़ दो या होने दो। मॉडर्न इकोनॉमिक्स डेवलप्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ अर्ली थिंकर्स सच एज एडम स्मिथ। ये जो आज की मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ये किससे डेवलप हुई है? जो पहले के विचारक थे एडम स्मिथ जैसे, उनके जो आइडियाज थे उससे, एंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया that economy can be studied as a separate part of the society। और इस बेस पर आधारित है, इस विचार पर आधारित है कि इकोनॉमी को जो है एक बिल्कुल ही अलग पार्ट जो है मानकर सोसाइटी का तब स्टडी किया जा सकता है। that operates according to its own laws, leaving out the larger or social or political context in which markets operate। और अपनी खुद के कानून के आधार पर ये चले, बिना सोशल या कोई पॉलिटिकल संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उसको छोड़ दे जिसमें मार्केट काम करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस अप्रोच, sociologists have attempted to develop an alternative way of studying economic institutions and processes within the larger social framework। तो इसके बिल्कुल विपरीत, ये जो अप्रोच है इसके बिल्कुल विपरीत जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कोशिश करी कि वो एक और ऑल्टरनेटिव वे जो है डेवलप करें ताकि वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और उनके जो प्रोसेसेस हैं उनकी स्टडी कर सकें एक बहुत बड़े सोशल फ्रेमवर्क के अंदर। सोशियोलॉजिस्ट व्यूज मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट आर कंस्ट्रक्टेड इन कल्चरली स्पेसिफिक वेज। अब जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन लोग जो है मार्केट को किस तरह से देखते हैं कि मार्केट एक ऐसा सामाजिक इंस्टीट्यूशन है जो कि खास तौर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है एक खास तरीके से। For example, markets are often controlled or organized by particular social groups or classes and have specific connections to other institutions, social processes and structures। अब एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट्स जो है ज्यादातर कंट्रोल किए जाते हैं या ऑर्गेनाइज करे जाते हैं कुछ खास सोशल ग्रुप्स या क्लासेस के द्वारा, और उनके स्पेसिफिक कनेक्शंस होते हैं और इंस्टीट्यूशंस से, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनसे या जो ढांचे हैं उनसे। Sociologists often express this idea by saying that economies are socially embedded। Sociologists जो हैं इस विचार को भी एक्सप्रेस करते हैं ये कहते हुए कि जो इकोनॉमीज हैं वो सामाजिक तौर पे एक दूसरे के अंदर फिक्स हैं। This is illustrated by two examples, one of a weekly tribal heart and that other of a traditional business community and its trading networks in colonial India। अब इस चीज को समझने के लिए आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रखे गए हैं। एक है जो साप्ताहिक आदिवासी हाट लगता है यानी वीकली ट्राइबल हाट, और दूसरा है जो ट्रेडिशनल तौर पे बिजनेस और जो उसके ट्रेडिंग नेटवर्क्स है कॉलोनियल इंडिया में, उसके माध्यम से हम दो एग्जाम्पल से समझ पाएंगे जो ये तर्क रख रहे हैं उसको ज्यादा अच्छे से। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अ वीकली ट्राइबल मार्केट इन धोराई विलेज, बस्तर, छत्तीसगढ़। ये करते हैं अपने अगले वीडियो में।